हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलते पब्लिक? कैसे चल रहा है? सब कुछ सही है? चलो, तो तुम लोग को मालूम है कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुका है और उसमें बहुत सारी चीज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुका है। ठीक है, चीकू और चिंके ने बहुत कुछ बता दिया। बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या रहती, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या रहती, उसके पार्ट्स क्या रहते, उसका फंक्शन क्या रहते हैं। ठीक है, अब कंटेंट टू कंटेंट, सिलेबस टू सिलेबस अपन आ गए लाए स्पर्मेटोजेनेसिस, है क्या नहीं? देखो, तुम लोग को थोड़ा एक याद करो, थोड़ा सा तुम लोग को मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। जब अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब अपन ने एक स्टोरी बताई तुम लोग को कि एक गांव रहता, गांव में अलग अलग एरियाज रहते हैं, वो एरिया में छोटे छोटे घर रहते हैं। उसमें से एक घर ऐसा रहता है जहां पे फादर होता है, मदर होती है, उनका बच्चा होता है, मतलब कि उनका सन होता है, लड़का होता है। ठीक है, फादर इंडस्ट्री में जाता है, कमा कर आता है और वो अच्छे से मस्त खुशी से आनंद से रहते हैं, है ना। बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, फिर पढ़ने के लिए बाहर जाता है, ऐसा कुछ मैंने बताया था। तो उसी चीज को अपन यहां पर रिलेट करने वाले हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही चीज चेंज रहेगी। बोले तो वहां पे एक बच्चा था, यहाँ पे 4 बच्चा है ना। बोले तो क्या, यहाँ पे जो मदर है, जो मम्मी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। बोले तो एक की जगह 4 बच्चों को जन्म दे रही है ना। तो मम्मी घर पे रह के पालन पोषण कर रही है बच्चे का, और पापा वहां पे इंडस्ट्री में जाके कमा रहे। ठीक है, तो ये पूरे कंसेप्ट में पापा कौन, मम्मी कौन, 4 बच्चे कौन और बच्चे का पालन पोषण कैसे, वो अपन सीखने वाले, समझने वाले। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा अपन तुम लोग को बताता जाएगा, लेकिन अभी के लिए दिल थाम के और आंख खोल के और दिमाग खोल के देखो क्या होता है। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस नया तो है ही नहीं, है कि नहीं सर? अपने को तो मालूम है क्या रहता है, आपने इतना सही पढ़ाया है, मतलब चीकू और चिंकी वाली स्टोरी तो कमाल है क्या नहीं? तो तुम लोग को मालूम है, तुम लोग समझते हैं, है कि नहीं? देखो, नॉर्मली अपन क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना। अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या रहता, मेल में गैमेट कौन सा रहता? मेल गैमेट टेस्टिस, सॉरी, मेल गैमेट रहता स्पर्म जो टेस्टिस में बनता, फीमेल गैमेट रहता ओवम और एक सेल जो ओवरी में बनता, है कि नहीं? तो अगर मेल में बात करें कि स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या रहेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में बात करें तो क्या रहेगी? oogenesis। आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसी एक यू कैन कॉल पूरी प्रोसेस जिससे क्या बनने वाला है? स्पर्म बनने वाला है, स्पर्मेटोजुआ बनने वाला है। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें तुम लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, तुम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो, ये डायग्राम तुम लोग के वास्ते अपन लेके आया स्पेशली फॉर यू पीपल, है कि नहीं? तो तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अपन स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या रहता, कैसा रहता? तो बेसिकली अपन ने एक चीज पढ़ ली है, देखो थोड़ा सा याद करने के ट्राई करो। अपन ने एक चीज बताई ली थी कि एक गांव रहता, बोले तो अपन ने क्या बोला था उसको? टेस्टिस, है ना। तो एक टेस्टिस में कितने रहते? 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहते, तुम लोग को मालूम है, तुम लोग जानते हो। ऐसे बहुत सारे 200 से 250 क्या रहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अपन ने यहां पे टी लोब्यूल लिख दिया है, बोले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर वो टेस्टिकुलर लोब्यूल को थोड़ा सा अपन बड़ा करके दिखाएंगा तो वहां पे क्या था? 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे कि नहीं थे? याद करो थोड़ा सा। तो 1 2 3 हाईली कॉइल्ड क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसे कैसे नाम रहता ना यहाँ पे, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कोल्ड, 1 2 3 रहते। और बाकी का पार्ट क्या था? उसके बाकी का पार्ट था यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस था। याद करो, इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल, बोले तो लेडिक सेल भी बोल सकते अपन उसको। तो इंटरस्टिशियल सेल यहाँ पे रहते हैं, याद करो, अपन ने पढ़ा था तुम लोगों ने। तो ये इंटरस्टिशियल सेल में क्या बनता? टेस्टोस्टेरोन बनता। जैसे उसको स्टिमुली मिलेगा, सिक्रेशन करेगा, वो अपन बाद में पढ़ने वाला है, समझने वाला है कैसा रहता, क्या रहता। अभी के लिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते उसको अपन ने डिटेल में अभी तक पढ़ेला नहीं है, लेकिन आज अपन उसको डिटेल में पढ़ने वाला है, समझने वाला है। बोले तो ये क्या रहता, कैसा रहता। तो ये जो पूरी डायग्राम तुम लोग को यहाँ पे दिख रही है, बोले तो ये किसकी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये पूरा तुम लोग का क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझना, फिर से अपन रिपीट कर रहे है ना। ये पूरा क्या है? टेस्टिस, एक टेस्टिस, ठीक है, उसके अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बड़ा करेगा तो उसमें 1 2 3 हाईली कॉइल्ड क्या रहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। ठीक है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहता है? ये पूरा प्रोसेस रहता। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले, पढ़ने वाले। स्टोरी को अगर कनेक्ट करेगा अपन तो कैसा रहेगा? टेस्टिस बोले तो गांव, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोले तो छोटे छोटे एरिया गांव के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोले तो एक छोटा सा घर। ठीक है, ये तुम लोग को समझ लेने का यहाँ पे, मतलब अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, चलो, तो इसको अपन निकाल डालेगा और अच्छी तरीके से समझने का ट्राई करेगा। देखो बच्चे लोग, कोई भी कुछ भी टॉपिक अपन यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है। एनसीईआरटी पूरी कवर करेगा और पूरा एंट्रेंस लेवल पे जो रहती है रेफरेंस बुक वो पूरा कवर करेंगे अपन। मतलब कि नीट में जूलॉजी से कुछ नहीं छूटेगा तुम लोग का, है ना। ये माइंड में सेट कर लेने का। तो बोले तो सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहता पहले अपन वो देखने वाला है। तो पूरे इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तुम लोग देखो, तुम लोग क्या दिख रहा, दो अलग अलग टाइप के स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं। यहां पे एक सेल मुझे दिख रहा है, बोले तो कौन सा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल दिख रहा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये अपन को यहां पे दिख रहा है। बोले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोले तो क्या रहता, सबसे छोटा इमेच्योर इंडिफरेंशिएटेड सेल रहता, सबसे छोटा इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल रहता। प्यूबर्टी तक वो अनडिफरेंशिएट रहता है, नॉन डिफरेंशिएट रहता है ना, कुछ नहीं करता वो, एज इट इज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी एज बच्चे की आई, तो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएंगे। ओके प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोले तो क्या रहेगा तुम लोग का, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या रहेगा, पहले अपन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम, तुम लोग जानते हैं ना, जर्मिनल एपिथेलियम। और अगर किसी ने गलती से पूछ दिया कि बेटा जर्मिनल एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम है, तो क्या बताओगे, यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है। भाई पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, ध्यान से देखने का, ध्यान से करने का, सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा। ये रहता तुम लोग का क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, जो इमेच्योर रहता, जैसी प्यूबर्टी आएगी, मैच्योरिटी आएगी, वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होके क्या करते हैं, पहली चीज क्या करेंगे, वो पहली चीज वो करेंगे अपना खुद का ग्रोथ, क्या करेंगे, खुद का ग्रोथ करेंगे। तो ये फर्स्ट फेज, ये क्या रहता, पहला स्टेज रहता, पहला फेज रहता खुद का ग्रोथ करने का। ओके ग्रोथ कैसे करेंगे बोले तो माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस तुम लोग जानते हैं यार, माइटोसिस बोले तो क्या, सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, एक सेल में से दो सेल बनते हैं, एक पेरेंट सेल रहता, दो डॉटर सेल रहते, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है तुम लोग के वास्ते, ठीक है। तो पहला ग्रोथ स्टेप आएगा, ग्रोथ फेज आएगा। बोले तो ग्रोथ फेज में क्या रहता है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम, अपन लिख देते हैं यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चा लोग के प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो रहता उसका प्लोइडी रहता 2n, और माइटोसिस कर रहा बोले तो वही प्लोइडी रहेगा, सेम रहेगा। तो उससे बनने वाले जो स्पर्मेटोगोनियम रहते हैं उसका भी प्लोइडी क्या रहेगा, उसका प्लोइडी भी रहेगा 2n। बोले तो क्या रहेगा, डिप्लॉइड, अपन सब सीखे ले, क्या रहेगा इसका प्लोइडी, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बोले तो 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो सेल में क्या रहेगा, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पर रहते हैं सेल के अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो ये अपन थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दूसरा सेल अपन जो बात कर रहा था, दूसरा सेल रहेगा, वो कौन सा रहेगा तुम लोग को यहाँ पे, सर्टोली सेल। सबसे इंपॉर्टेंट भाई लोग, सर्टोली सेल, ये नहीं तो कोई नहीं है कि नहीं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल मम्मी है, स्टोरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल मम्मी है, वो बच्चे को बना रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सर्टोली सेल जो पापा है ना। तो सर्टोली सेल देखो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल को अपन जर्म सेल बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहा, स्पर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। बट अपना सर्टोली सेल क्या कर रहा है, वो स्पर्म बनाता नहीं है, लेकिन उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। तो इसको मैं नर्स सेल बोल सकता हूं, नर्स सेल। नर्स सेल बोले तो कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। ये तुम लोग की वो हॉस्पिटल या दवाखाने वाली, मतलब क्लिनिक वाली कोई नर्स नहीं है ना, जिसको देख के बीमार आदमी खड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्स मतलब क्या, के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, नर्सिंग सेल। तो ये सेल रहेंगे सोमेटिक सेल। कौन से रहेंगे, सोमेटिक सेल्स रहेंगे, जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं ना अपने, बस वैसे ही, जो पूरे नॉर्मल बॉडी सेल है वैसे ही रहेंगे, सोमेटिक सेल। ओके तो अब ये क्या करेंगे, ये नर्सिंग बोले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई तू बड़ा हो जा, बड़ा होके अच्छे से पढ़ लिख, जॉब वॉब लग, है ना, शादी वादी कर, लाइफ में आगे बढ़। तो बच्चों को पापा क्या करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं भाई, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेज कौन सा आएगा, दूसरा स्टेज यहाँ पे आएगा, समझना भाई लोग इसको अच्छी तरीके से। पहला देखो, पहला इसमें ग्रोथ फेज नहीं था, पहला इसमें था मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि देखो अपन ने क्या बोला था, थोड़ा सा अपन अच्छे से करेक्ट कर रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से जब, मतलब के जर्म सेल से जब स्पर्मेटोगोनियम बना तो माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या रहेगा, कौन सा फेज रहेगा भाई लोग, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फेज यहां पे रहने वाला है, ठीक है। इसको अपन ने करेक्ट कर दिया बहुत अच्छे से। दूसरी चीज यहां पे क्या होने वाला भाई लोग, ग्रोथ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कौन सा फेज रहेगा, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में मल्टीप्लीकेशन हुआ, स्पर्मेटोगोनियम बन गया, ठीक है। दूसरे फेज में ग्रोथ हुआ, बोले तो किसने ग्रोथ किया, सर्टोली सेल ने ग्रोथ दिया, खाना पीना दिया, सब कुछ दिया। तो अब खुद का वो ग्रोथ करेगा और क्या बनाएगा,
चलो ये हो गया था। फिर उसके बाद बना स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लिख देता अपन यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां पे बन गईला है। बोले तो इसका भी प्लॉइडी क्या रहेगा? 2n रहेगा। ग्रोथ कर रहा है ना भाई, वो खुद के सेल को डिफरेंशिएशन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना, खुद को ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा। वो मल्टीप्लिकेशन हो गया जो होना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगा मियोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट मियोसिस कभी भी गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स बनने के लिए क्या मांगता है अपने को? मियोसिस होना मांगता है। कौन कर रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? पहले मियोसिस 1 क्या करेंगे? मियोसिस 1 करेंगे। मियोसिस 1 से क्या बनाएगा? 2 सेल बनेंगे। तुम लोग मालूम यार, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो यहां पे क्या बनेगा? 2 सेल। किसका बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का ये एक सेल होगा। यहां पे भी क्या बनेगा? दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का दूसरा सेल। बोले तो 2 सेल बन गए किसके? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बोले तो यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कवर हो गया। देखो इससे क्या बना? ये। इससे क्या बना? ये। इससे 2 सेल किसके बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन जब मियोसिस 1 होगा तो वहां पे रिडक्शनल डिवीजन होगा भाई लोग, अपने को मालूम है। तो यहां पे क्या रहेगा? हैप्लोइड। यहां पे भी क्या रहेगा? हैप्लोइड। बोले तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे 2 सेल बन जाएंगे, है क्या नहीं? चलो उसके बाद क्या करेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना को मियोसिस को कंप्लीट करे। मियोसिस 2 फेज रहते, एक फेज हो गया, मियोसिस 2 बाकी है। तो ये क्या करेगा भाई लोग? मियोसिस 2 करेगा। तो यहां पे होने वाला है मियोसिस 2। इधर अपन लिख देगा M2, बोले तो मियोसिस 2। यहां पे होने वाला है M2, बोले तो मियोसिस 2। और मियोसिस 2 करने के बाद क्या बनने वाले? 4 स्पर्मेटिड। क्या बनने वाले? यहां पे 4 स्पर्मेटिड बनने वाले हैं। तो अपन ST लिख देता है, स्पर्मेटिड 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 स्पर्मेटिड। और ये चारों के चारों का प्लॉइडी क्या रहेगा? तुम लोग जानते हैं कि मियोसिस 2 कैसा रहता? माइटोसिस के जैसा इक्वेशनल डिवीजन, है क्या नहीं? तो यहां पे भी हैप्लोइडी रहेंगे चारों के चारों, कोई गलती नहीं, कोई लोचा नहीं, बस अपन खुश, ऐसा ही, है क्या नहीं? तो यहां पे 1 2 3 4 क्या मिल गया अपने को? स्पर्मेटिड मिल गए। बोले तो ये भी फेज हो गया कंप्लीट। इतना सारा झमेला हुआ, इतना सारा मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ ना पहला। दूसरा फेज हुआ कौन सा? ग्रोथ फेज। अब तीसरा फेज जो रहता ना, ये वाला अपन ने लिखा नहीं यहां पे, लेकिन ये फेज को अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तीसरा कौन सा रहता? मैच्योरेशन फेज। अब इतना सारा झमेला करने के बाद मम्मी ने बेचारी ने पूरी केयर करी कि बच्चा बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए। पापा ने बेचारे ने जा जाके इंडस्ट्री में इतना कमाया, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करा, फिर भी 4 बच्चे, फाइनली कितने बच्चे उन्होंने पैदा करके बड़े किए? 4 बच्चे। अब ये 4 बच्चे अभी भी मैच्योर नहीं है, अभी भी ये बच्चे मैच्योर नहीं है ना? तो ये स्पर्मेटिड को और मैच्योरेशन लगेगा, और कुछ दाना पानी लगेगा, है ना? इधर उधर की बातें थोड़ी सी समझ लेने का। तो स्पर्मेटिड क्या करेगा? और उसको ग्रो होना मांगता है। तो कैसे होगा? इतना अपन समझता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी स्पर्मेटिड से अपन कहानी आगे बढ़ाएगा, देखना समझना इसको। अपने साथ बने रहना, पूरे वीडियो देखते रहना, फ्रेंड को सजेस्ट करते रहना, सबको मजा आता रहेगा, है क्या नहीं? और जूलॉजी को एकदम बोले तो रगड़े के जैसे अपन बनाता रहेगा, बोला? चलो इधर रहेगा स्पर्मेटिड। अब यार स्पर्मेटिड तो मैच्योर नहीं है, सर ने बोला था। स्पर्मेटिड को और कुछ करना मांगेगा, है क्या नहीं? मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनेगा तो ये एक प्रोसेस होती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। बोले तो स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होना, मैच्योरेशन होना, है ना? सेल का ग्रो होना, उसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलेगा। दूसरा इसका ऐसा रहता, कई बार ऐसा भी आ गया है नीट में, स्पर्माटेलियोसिस। स्पर्माटेलियोसिस ये भी बोल सकते अपन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटेलियोसिस दोनों इसको बोलेंगे, ठीक है? तो यहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर उसको अपन बोलेंगे स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए? ये प्रोसेस करना मांगता है। ये प्रोसेस में क्या होने वाला है कि इसका जो सेल है स्पर्मेटिड का, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करने वाला है, कोई खुद के अंदर चेंज करने वाला है, अपने सेल ऑर्गेनल को मॉडिफाई करने वाला है। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म यहां पे बन गए, ठीक है? अब बन जाने के बाद भी वो बेचारे
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसके लिए भी अलग से एक प्रोसेस लगती है। जैसे तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि स्पर्मेटिड ऊपर लगा पड़ा है, ठीक है। ये स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है बोले तो स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म में हो रहा है। तो ये स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म के जो हेड रहते हैं ना, हेड रीजन, हेड एरिया, देखो ये उसका हेड एरिया है ना, तो वो किसके अंदर एम्बेडेड रहता बोले तो सर्टोली सेल में। ये सर्टोली सेल क्या निकाल रहा अपन, सर्टोली सेल लिख देता है यहाँ पे। सर्टोली सेल में मतलब के पापा के पास बेटा रहता है, पापा उसको घर से जाने नहीं देता है। जब वो पापा को लगा कि बच्चा काबिल है तभी उसको भेजेगा ना घर के बाहर, है ना। तो यहाँ पे सर्टोली सेल में किसके हेड, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म के हेड जो है वो क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहता है। अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इसका जो हेड रहता है वो क्या रहता, एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली प्रोसेस क्या होगी, पापा को विश्वास हो गया बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ेगा, गंदे इधर उधर के आड़े टेढ़े धंधे नहीं करेगा और अच्छे से कमाएगा, ठीक है। तब पापा जो है सर्टोली सेल उसको अलाउ करते कि भाई जा। तो फाइनली ये जो हेड है जो एम्बेडेड है वो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ बोले तो टेस्टिस की बाहर की तरफ क्या होता है, रिलीज होता है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्बेडेड हेड ऑफ स्पर्मेटोजुआ जो है फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, स्पर्मिएशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस तुम लोग को समझ में आ गई होगी कैसा है क्या है, ठीक है। फाइनली क्या हो रहा है फिर एक बार बताता है अपन, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म जो है उसके हेड जो है वो एम्बेडेड रहते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर। तो फाइनली सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे देगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि बच्चा भाई सही हो गया है। तो फाइनली क्या होगा, उसका हेड जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा सर्टोली सेल से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, टेस्टिस में जाएगा, इंटरस्टिशियल फेज में, वहां से वो रेटेटेस्टिस में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा स्पर्म, ठीक है। इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं उसको स्पर्मिएशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। चलो अभी अपन बोलता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ जब बनता है तो क्या क्या डिफरेंशिएशन होने वाले हैं, क्या क्या कैसे रहेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेता है। चलो इसको पकड़ लो कि तुम लोग का क्या है, दिस इज स्पर्मेटिड। ये क्या रहेगा, स्पर्मेटिड रहेगा, ठीक है। ये स्पर्मेटिड का बड़ा सा क्या हो गया भाई लोग, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस हो गया। वैसे समझने का रे, इमेजिन करो क्या प्रॉब्लम है। ये उसका हो गया साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया उसका, साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा इधर एक मस्त प्रोसेस दिखाता है, इसको बोलेंगे गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको अपन ने, गोल्गी बॉडी। ये समझ लो, इसको समझ लो, इसको समझ लो, ठीक है। उसके बाद एक रहता माइटोकॉन्ड्रिया, तुम लोग जानते हो भाई पावर हाउस ऑफ सेल, क्या रहता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे रहता है। और दूसरा एक रहता है सेल ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे उसको अपन, सेंट्रियोल यहां पे रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पांचों के अंदर कोई ना कोई चेंज होने वाला है, डिफरेंशिएशन होने वाले हैं। वो क्या रहेंगे, अपन तुम लोग को शॉर्ट एंड स्वीट बताता है। देखो अपन स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाला है, डिटेल में समझने वाला है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अपन हिंट दे देता है कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटेलियोसिस में क्या होता है ना। चलो तो एक छोटू सा डायग्राम निकालेगा अपन स्पर्म का या स्पर्मेटोगोनिया का, तुम लोग को मालूम पड़ ही जाएगा। थोड़ा सा देखो वहां पे निकालेला अपन ने, कोई नया नहीं है। थोड़ा सा अपन टाइम लेगा तुम लोग का बोले तो, है कि नहीं, ज्यादा टाइम तो लेगा नहीं रे तुम लोग का। और अपन ऊपर ऊपर से दिखा रहा है, ज्यादा डिटेल में जा तो नहीं रहा है। चलो ये समझ में आ रहा है तुम लोग को। चलो अभी क्या होगा, पहले अपन चलेंगे किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियस के साथ चल रहा है। चलो तो न्यूक्लियस में चेंज क्या आ रहा है बोले तो, न्यूक्लियस में क्या चेंज आ रहा है, यहां पे बड़ा सा तुम लोग को न्यूक्लियस दिख रहा है, कहां पे, स्पर्मेटिड में। लेकिन ये लिख देता अपन ना स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ यहां पे आ गया है, ठीक है। तो ये उसका हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया उसका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो रहता है ना इसका, देखो इसका न्यूक्लियस बड़ा सा है लेकिन इसका न्यूक्लियस छोटू सा है। तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, यहां पे पूरी तरीके से नैरो हो जाता है। क्यों नैरो हो जाता है, बिकॉज यहां से आप देखोगे तो आरएनए एंड वाटर जो है वो कहीं ना कहीं पे बाहर निकल जाता है। यहां के न्यूक्लियस से आरएनए वाटर बाहर निकल के कुछ ऐसा बन जाएगा। दूसरा अगर अपन उसके क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम, तो इसका जो क्रोमोजोम रहता है ना वो भी बेचारा सिकुड़ जाता है ना, छोटा सा बन जाता है। वो कैसा रह जाएगा, स्पिंडल शेप, कैसा हो जाएगा,
स्पिंडल शेप का तुम लोग को दिखने लगता है, क्या उसका क्रोमोसोम, किसका, स्पर्मेटोजुआ बोले तो स्पर्म का, ठीक है। दूसरा अपन लेता है यहाँ पे क्या लेगा अपन, चलो साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, थीन लेयर बनाता, अलग अलग पार्ट जो रहता है ना स्पर्म के, तो उसके अलग अलग पार्ट में एक थीन लेयर बनाता है, उसके सराउंडिंग में एक थीन लेयर बना देता है और बेचारा ऐसा रह जाता है। तो ये क्या रहेगा तुम लोग का, ये रहेगा साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ही रहेगा बेचारा, लेकिन कैसा रहेगा, एक पर्टिकुलर थीन लेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, एक थीन लेयर बना देगा अच्छी तरीके से। तीसरा अपन लेता है, तीसरा अपन लेगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बोले तो कैसे, दो सेंट्रियोल रहते हैं, लेकिन यहां पे जो दो सेंट्रियोल पास में है वहां पे धीरे 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 ऑपोजिट पोल पे जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे देखो अपन दिखाता है कि ये उसका नेक एरिया, देखो ये स्पर्म का हेड है और स्पर्म का नेक एरिया है, अपन पढ़ेगा उसको। इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल, क्या बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या रहता, कैसा रहता, अपन पढ़ने वाला है, ठीक है। और दूसरा यहां पे दूसरा बनेगा यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल, कौन सा बनेगा, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक बहुत खतरनाक चीज बनाता है जो स्पर्म की मोटिबिलिटी के लिए, स्पर्म को इधर उधर भागने के लिए काम में आती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाएगा ये, एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, बहुत ही खतरनाक है वो, धीरे से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या गया तुम लोग का एक्सियल फिलामेंट, याद रखने का भाई लोग, किसने बनाया, डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया। बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, सही है। चलो ये हो गया। दूसरा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा है जो अपन को पता है कैसा रहता क्या रहता, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो तुम लोग को बॉडी पार्ट दिख रहा है ना स्पर्म का, ये बॉडी पार्ट रहता, मेन पार्ट, मिडल पीस बोलते इसको, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ना स्पाइरल वे में, बोले तो एक्सेल फिलामेंट के स्पाइरल वे में इस तरीके से फैल जाता है, स्पाइरली वो कॉइल्ड होके इस तरीके से रहता है। क्यों रहता वैसा, बिकॉज यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी देना। बोले तो ये स्पर्म अगर फीमेल जेनिटेलिया में चला गया तो वहां पे स्पर्म को मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कौन देगा वो देगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस तरीके से रहता। और कौन सा बच गया भाई लोग, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, खतरनाक सबसे। तो गोल्गी एपरेटस यहां पे तुम लोग को देखेगा ऊपर की तरफ, बोले तो हेड एरिया में, हेड पोर्शन में ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं एक्रोजोम, सबसे खतरनाक एक्रोजोम। और यहां पे जो दिख रहे हैं ना तुम लोग को एक्रोजोमल ग्रेन्यूल्स है, क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्रोजोमल ग्रेन्यूल्स। मतलब के गोल्गी बॉडी ने खुद को पूरा मॉडिफाई कर दिया, इधर उधर अपना शेप साइज चेंज कर दिया, पूरा ऐसा कर दिया कि उसने क्या बना दिया यहाँ पे, एक्रोजोमल ग्रेन्यूल बना दिया। अब ये ग्रेन्यूल को मैंने खतरनाक क्यों बोला, समझना क्यों मैंने खतरनाक बोला, क्योंकि ये ग्रेन्यूल जो है ना उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसे जबरदस्त एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी oocyte रहता है ना फीमेल का, उसके अंदर अगर स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो स्पर्म को एंजाइम कहां से मिलते हैं, एक्रोजोम के पास से मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या अपन क्या बोल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे एक्रोजोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कैसा है पूरा अपन पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो रहेगी, बोले तो अपन ने क्या बोला, प्राइमोडियल जर्म सेल से लेके, प्राइमोडियल जर्म सेल से लेके जो स्पर्मेटोजुआ बनने वाला है, ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आखिरी में पूरा बता देता, देख लो ध्यान से सुन लो। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटेलियोसिस बोलेंगे। और फाइनली इसके हेड एम्बेडेड रहते, रिलीज हो जाएंगे, सेमीफेरस से बाहर निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। ये तुम लोग को हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक था, मजा आ गया। फाइनली बच्चा घर से बाहर चला गया, स्टडी कर रहा है, मम्मी पापा को लग रहा है स्टडी कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, तुम लोग जानते हो है क्या नहीं, प्यूबर्टी है, जानते हो तो अच्छे से। चलो तो आज के लिए इतना अच्छा है, काफी है। अगले लेक्चर में अपन मिलेगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर पूरा अपन बताएगा कैसा रहता, और अलग अलग हार्मोन्स कैसे रहते वो भी अपन बताएगा। तब तक के लिए मिलते रहो, जय हिंद।